जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मे हैव टू प्लस भाग वन का प्रयोग किस तरह से करेंगे, हम इस वीडियो में जानेंगे। मे हैव टू प्लस भाग वन का प्रयोग किस तरह से करेंगे, चलिए जानते हैं। मे हैव टू प्लस भाग वन का प्रयोग। पहचान। तो बच्चों सबसे पहले इसका पहचान देखेंगे। पहचानने क्या तरीका है। पहचान, इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं इत्यादि लगा रहता है। यानी इसमें हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, इसमें हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं इत्यादि लगा रहता है। स्ट्रक्चर बनावट। तो बच्चों अब हम जानेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बनावट क्या होगा, बनाने का तरीका। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यही सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस मे हैव टू, सभी के साथ मे हैव टू का प्रयोग कर देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस मे हैव टू प्लस भाग वन, भाग का पहला रूप लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद प्लस मे हैव टू, सभी के साथ मे हैव टू लगा देंगे। यानी सब्जेक्ट कुछ भी रहे सभी के साथ मे हैव टू लगा देंगे, प्लस भाग वन, भाग का पहला रूप लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर निगेटिव सेंटेंस रहे, नहीं वाला सेंटेंस है, इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस मे लगाएंगे प्लस नोट, मे के बाद नोट का प्रयोग कर देंगे, प्लस हैव टू का प्रयोग करेंगे, प्लस भाग वन, भाग का पहला रूप लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। निगेटिव का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस मे का प्रयोग कर देंगे, प्लस नोट, मे के बाद नोट लगा देंगे, प्लस हैव टू, उसके बाद हैव टू लगाएंगे, प्लस भाग वन, भाग का पहला रूप लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस रहे, क्या वाला सेंटेंस, इसका फॉर्मूला होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा मे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे मे, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस हैव टू का प्रयोग करेंगे, प्लस भाग वन, भाग का पहला रूप लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे मे, सबसे पहले मे लगाएंगे, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे, उसके बाद प्लस हैव टू का प्रयोग करेंगे हैव टू, उसके बाद प्लस भाग वन, भाग का पहला रूप लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो चलिए बच्चों एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं किस तरह सोल्व किया जाता है। मुझे यह किताब पढ़ना पड़ सकता है, इसमें पढ़ना क्रिया है और क्रिया के अंत में पढ़ सकता है लगा हुआ है। यानी पढ़ना क्रिया और क्रिया के अंत में पढ़ सकता है लगा हुआ है। तो इस फॉर्मूला को बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मे हैव टू का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के स्थान पे कुछ भी रहे सभी के साथ मे हैव टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद प्लस भाग का पहला रूप लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं मुझे की मीनिंग लिखेंगे आई, उसके साथ मे हैव टू का प्रयोग करेंगे मे हैव टू, उसके बाद भाग वन का प्रयोग करेंगे, भाग का पहला रूप लगाएंगे, पढ़ना की मीनिंग लिखेंगे रीड, उसके बाद यह किताब की मीनिंग लिखेंगे दिस बुक। आई मे हैव टू रीड दिस बुक, इस तरह से बनाएंगे। तो इसको बनाएंगे बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सभी के साथ मे हैव टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ड। तो चलिए बच्चों आगे और भी देखते हैं एग्जांपल बहुत सारा। प्रधानाध्यापक को झंडा फहराना पड़ सकता है, इसमें फहराना क्रिया और क्रिया के अंत में पढ़ सकता है लगा हुआ है, क्रिया के अंत में पढ़ सकता है लगा, इसको उसी फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्रधानाध्यापक की मीनिंग लिखेंगे द प्रिंसिपल, इसके साथ मे हैव टू का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे कुछ भी रहे सभी के साथ मे हैव टू का प्रयोग करेंगे मे हैव टू, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, फहराना की मीनिंग लिखेंगे होइस्ट, होइस्ट, उसके बाद झंडा की मीनिंग लिखेंगे द फ्लैग। द प्रिंसिपल मे हैव टू होइस्ट द फ्लैग, इस तरह बनाएंगे। प्रधानाध्यापक को झंडा नहीं फहराना पड़ सकता, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है और इसमें क्रिया के अंत में पढ़ सकता है लगा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्रधानाध्यापक की मीनिंग लिखेंगे द
प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। इसके साथ सबसे पहले मे का प्रयोग करेंगे मे, उसके बाद नहीं की मीनिंग नोट यहां पे लगाएंगे, नहीं की मीनिंग नोट लिखेंगे यहां पे मे के बाद, उसके बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे, हैव टू, यानी मे के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव टू लिखेंगे। द प्रिंसिपल मे नोट हैव टू, उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, फहराना की मीनिंग लिखेंगे होइस्ट, होइस्ट, उसके बाद झंडा की मीनिंग लिखेंगे द फ्लैग। द प्रिंसिपल मे नोट हैव टू होइस्ट द फ्लैग, इस तरह बनाएंगे। क्या प्रधानाध्यापक को झंडा फहराना पड़ सकता है? इसमें क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी इसी ढंग से बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मे को आगे कर देंगे, सबसे पहले लिखेंगे मे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद मे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, प्रधानाध्यापक की मीनिंग लिखेंगे द प्रिंसिपल, उसके बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले मे का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे द प्रिंसिपल, उसके बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे, हैव टू, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, फहराना की मीनिंग लिखेंगे होइस्ट, होइस्ट, उसके बाद झंडा की मीनिंग लिखेंगे द फ्लैग। मे द प्रिंसिपल हैव टू होइस्ट द फ्लैग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। राष्ट्रपति को भगवान राम की पूजा करनी पड़ सकती है, इसमें क्रिया के अंत में पड़ सकती है लगा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, राष्ट्रपति की मीनिंग लिखेंगे द प्रेसिडेंट, PRESIDENT, द प्रेसिडेंट। इसके साथ मे हैव टू का प्रयोग करेंगे, मे हैव टू, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, पूजा करना की मीनिंग लिखेंगे वर्शिप, वर्शिप, उसके बाद भगवान राम की मीनिंग लिखेंगे वर्शिप द गॉड राम, भगवान की मीनिंग लिखेंगे गॉड, उसके बाद लिखेंगे राम। द प्रेसिडेंट मे हैव टू वर्शिप द गॉड राम, इस तरह बनाएंगे। किसानों को खेत नहीं जोतना पड़ सकता, इसमें ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है, इसमें क्रिया के अंत में पड़ सकता है लगा हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं किसानों, ये प्लुरल है तो किसानों की मीनिंग यहां पे लिखेंगे फार्मर्स। इसके साथ मे का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले मे लगाएंगे, उसके बाद नहीं, नहीं की मीनिंग यहां पे नोट दे देंगे नोट, उसके बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे हैव टू। फार्मर्स मे नोट, नहीं की मीनिंग नोट यहां लगा देंगे, मे नोट हैव टू, उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, जोतना की मीनिंग लिखेंगे प्लाव, PLOUGH प्लाव, उसके बाद खेत की मीनिंग लिखेंगे द फार्म। फार्मर्स मे नोट हैव टू प्लाव द फार्म, इस तरह बनाएंगे। क्या कवि को कविता लिखना पड़ सकता है, इसमें क्रिया के अंत में पड़ सकता है लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, मे को आगे कर देंगे, सबसे पहले मे लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, कवि की मीनिंग लिखेंगे द पोएट, मे द पोएट, उसके बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे, हैव टू लगाएंगे, मे द पोएट हैव टू, उसके बाद वर्ब वन लगाएंगे, लिखना की मीनिंग लिखेंगे राइट, लिखना की मीनिंग राइट लिखेंगे, उसके बाद कविता की मीनिंग लिखेंगे द पोएम, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। मे द पोएट हैव टू राइट द पोएम, इस तरह बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। मोना को हल्कू को गाली देना पड़ सकता है, इसमें क्रिया के अंत में पड़ सकता है लगा हुआ, और गाली देना क्रिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोना, इसके साथ मे हैव टू का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे कुछ भी रहे सभी के साथ मे हैव टू का प्रयोग करेंगे, मे हैव टू, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, गाली देना की मीनिंग लिखेंगे एब्यूज, एब्यूज, उसके बाद को की मीनिंग लिखेंगे टू, उसके बाद लिखेंगे हल्कू। मोना में हैव टू एब्यूज टू हल्कू, इस तरह बनाएंगे। क्या सीता को एक गीत गाना पड़ सकता है, इसमें क्रिया के अंत में पड़ सकता है लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्योंकि क्या लगा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है,
तो मे को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, मे सीता। उसके बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे, हैव टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, गाना की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे सिंग, वर्ब वन लगाएंगे सिंग। उसके बाद एक गीत की मीनिंग लिखेंगे ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। मे सीता हैव टू सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या ग्वाला को गाय की सेवा करनी पड़ सकती है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले मे का प्रयोग करते हैं, मे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ग्वाला की मीनिंग लिखेंगे द मिल्क मैन, मे द मिल्क मैन। उसके बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे, हैव टू, मे द मिल्क मैन हैव टू। उसके बाद वर्ब वन लगाएंगे, सेवा करना की मीनिंग लिखेंगे सर्व, SERV सर्व में सेवा करना, सर्व वर्ब वन लगा देंगे सर्व। उसके बाद गाय की मीनिंग लिखेंगे द काउ, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। मे द मिल्क मैन हैव टू सर्व द काउ, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या भारत को यह मैच जीतना पड़ सकता है, इसमें क्रिया के अंत में पड़ सकता है लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले मे का प्रयोग करते हैं, मे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे भारत, इंडिया, मे इंडिया। उसके बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे, हैव टू। उसके बाद वर्ब वन लगाएंगे, जीतना की मीनिंग लिखेंगे विन, विन। उसके बाद यह मैच, यह मैच की मीनिंग लिखेंगे दिस मैच, दिस मैच। मे इंडिया हैव टू विन दिस मैच, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। शेर को खरगोश का शिकार करना पड़ सकता है, इसमें क्रिया के अंत में पड़ सकता है लगा हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, शेर की मीनिंग लिखेंगे द लायन, और सभी के साथ सब्जेक्ट के स्थान पे कुछ भी रहे सभी के साथ मे हैव टू का प्रयोग करते हैं। इसके साथ लगाएंगे मे हैव टू, मे हैव टू। उसके बाद वर्ब वन लगाएंगे, शिकार करना की मीनिंग लिखेंगे हंट, वर्ब वन लगा देंगे हंट। उसके बाद खरगोश की मीनिंग लिखेंगे हंट द रैबिट, द लायन मे हैव टू हंट द रैबिट, इस तरह बनाएंगे। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं और भी एग्जाम। क्या बत्तख को अंडा देना पड़ सकता है, इसमें क्रिया के अंत में पड़ सकता है लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मे का प्रयोग करेंगे, मे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, बत्तख की मीनिंग लिखेंगे द डक। उसके बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे, हैव टू। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे मे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे द डक, उसके बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, अंडा देना की मीनिंग लिखेंगे ले, उसको अंडा की मीनिंग लिख देंगे एग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। मे द डक हैव टू ले एग, इस तरह बनाएंगे, वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना पड़ सकता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द, पृथ्वी की मीनिंग लिखेंगे द अर्थ। उसके साथ जो है मे हैव टू का प्रयोग करेंगे, मे हैव टू, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे कुछ भी रहे सभी के साथ मे हैव टू का प्रयोग कर देंगे, द अर्थ मे हैव टू। उसके बाद चक्कर लगाना की मीनिंग लिखेंगे रोटेट, रोटेट वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, चारों ओर, चारों ओर की मीनिंग लिखेंगे अराउंड, अराउंड। उसके बाद सूर्य की मीनिंग लिखेंगे द सन, द अर्थ मे हैव टू रोटेट अराउंड द सन, वर्ब वन का प्रयोग करेंगे रोटेट। शिक्षक को हिंदी कब पढ़ाना पड़ सकता है, इसमें क्रिया के अंत में पढ़ सकता है लगा हुआ, यहाँ पे कब लगा हुआ है। तो इस तरह के टाइलेशन में अगर बीच में कब क्यों कहां कैसे लगा रहे हैं, बीच में कब क्यों कहां कैसे लगा दिए, यही शुरू करें। पहले कब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मे का प्रयोग करेंगे व्हेन मे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, शिक्षक की मीनिंग लिखेंगे द टीचर। उसके बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले व्हेन का प्रयोग करेंगे, कब की मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे मे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे हैव टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, पढ़ाना की मीनिंग लिखेंगे टीच, टीच। उसके बाद लिखेंगे हिंदी,
क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वेन में द टीचर हैव टू टीच हिंदी, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। व्यापारी को सोना का व्यापार करना पड़ सकता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, व्यापारी की मीनिंग लिखेंगे द ट्रेडर, TRADER, ट्रेडर मीन्स व्यापारी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द ट्रेडर, इसके साथ मे हैव टू का प्रयोग करेंगे, मे हैव टू। उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, व्यापार करना की मीनिंग लिखेंगे ट्रेड, TRAD, ट्रेड। उसके बाद सोना का मीनिंग लिखेंगे, सोना का की मीनिंग लिखेंगे ऑफ, का की मीनिंग ऑफ दे देंगे। उसके बाद सोना की मीनिंग लिखेंगे गोल्ड। द ट्रेडर मे हैव टू ट्रेड, व्यापार करना की मीनिंग लिखेंगे ट्रेड ऑफ गोल्ड, सोना का ऑफ गोल्ड। माली को पौधा कब पटाना पड़ सकता है, इसमें कब लगा हुआ है। इस तरह के टाइलेशन में अगर बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे लगा रहा है, बीच में सबसे पहले यही शुरू करेंगे, पहले कब की मीनिंग लिखेंगे वेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मे का प्रयोग करेंगे वेन में। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, माली की मीनिंग लिखेंगे गार्डनर, वेन में गार्डनर, माली की मीनिंग लिखेंगे गार्डनर। उसके बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे, हैव टू। उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, पटाना की मीनिंग लिखेंगे वाटर। उसके बाद पौधा की मीनिंग लिखेंगे द प्लांट। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, वेन में गार्डनर हैव टू वाटर द प्लांट, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए बच्चे और भी देखते हैं आगे एग्जांपल। आत्मा को चाय पीना पड़ सकता है, इसमें क्रिया के अंत में पड़ सकता है वह लगा हुआ है। आत्मा को चाय पीना पड़ सकता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आत्मा की मीनिंग लिखेंगे द सोल, SOUL, सोल मीन्स आत्मा। उसके साथ मे हैव टू का प्रयोग करेंगे, मे हैव टू, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे कुछ भी रहे सभी के साथ मे हैव टू का ही प्रयोग करेंगे, द सोल मे हैव टू। उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, चाय पीना के मीनिंग लिखेंगे टेक टी, टेक टी। द सोल मे हैव टू टेक टी, सब बनाएंगे। भूत को अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है, इसमें क्रिया के अंत में पड़ सकता है लगा हुआ है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, भूत की मीनिंग लिखेंगे द घोस्ट, घोस्ट मीन्स भूत, द घोस्ट। इसके साथ मे हैव टू का प्रयोग करेंगे, मे हैव टू, द घोस्ट मे हैव टू। उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, सीखना की मीनिंग लिखेंगे लर्न, LEAR, लर्न में सीखना, वर्ब 1 लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे अंग्रेजी की मीनिंग इंग्लिश, द घोस्ट मे हैव टू लर्न इंग्लिश, इस तरह बनाएंगे। क्या गाय को घास खाना पड़ सकता है, इसमें क्रिया के अंत में पड़ सकता है लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले मे का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे मे। उसके बाद गाय की मीनिंग लिखेंगे द काउ। उसके बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे, हैव टू। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे मे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे द काउ, उसके बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब 1 लगाएंगे, खाना की मीनिंग लिखेंगे ईट। उसके बाद घास की मीनिंग लिख देंगे ग्रास। मे द काउ हैव टू ईट ग्रास, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या प्रधानमंत्री को आज भाषण देना पड़ सकता है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे मे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, प्रधानमंत्री की मीनिंग लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर। मे द प्राइम मिनिस्टर हैव टू, उसके बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे, हैव टू। उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवर, डिलीवर ए स्पीच, भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवर ए स्पीच। उसके बाद आज, आज की मीनिंग लिखेंगे टुडे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे मे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब 1 लगाएंगे, भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवर ए स्पीच। उसके बाद आज की मीनिंग लिखेंगे टुडे। मे द प्राइम मिनिस्टर हैव टू डिलीवर ए स्पीच टुडे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे।
और बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को सही शिक्षा देना है, ना कि किसी किस्म का व्यापार करना। बहुत बहुत धन्यवाद।